देखो, सत्संग का अर्थ यही होता है, हमें सरलता सहजता आती जाए। क्योंकि परिणाम क्या है, साधना का परिणाम क्या है, ये भगवान राम उसमें बतलाते हैं रामायण में। जब शबरी के यहाँ जाते हैं, भगवान राम ने कहा भाई भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसी हर संदीना। साधना का ध्येय यही है, हमें सरलता आ जाए। बनावट नहीं कि मैं महात्मा हूँ, कि मैं संत हूँ, कि मैं महासंत हूँ, कि मैं बड़ा वो हूँ। ये सारी बातें कहीं नहीं होनी चाहिए। बड़ी सरलता, बड़ी सरलता, अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है गुरु महाराज की देन है। अपना कोई प्रयास नहीं है, सरलता सहजता आती जाए। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस। किसी से आशा नहीं, किसी से आकांक्षा नहीं, केवल मेरा पिता है, मेरा गुरु है, मुझे देगा और निश्चय ही वही देता है। इतना देता है, इतना देता है कि रखने को जगह नहीं रहती। कमी हमारी है, गुरु तो दाता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। उसका 10 रुपये काम करते हैं, 1000 रुपये देता है। उस जैसा दाता संसार में कोई नहीं है। कमी हमारी है, हमें विश्वास नहीं होता। हमारा विश्वास पूरा हो जाए तो मेरी सारी कमियां, कोई कमी नहीं रहेगी। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ के देखें, सब में भगवान ने यही प्रतिज्ञा की है कि भाई मैं तुम्हारे योगक्षेम वहन करता हूँ। तुम विश्वास हो या न हो, अरण्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उन योगक्षेम वहन करता हूँ। और हम देखते हैं भक्तों के योगक्षेम भगवान ने वहन किए हैं। इसलिए चलते रहें, दया करें गुरु महाराज। आप लिख रहे हैं पांडे जी, नए भाई बहनों के लिए जो क्रिया बताई जाती है वही क्रिया सबके लिए सदैव काम करती रहेगी या अन्य कोई क्रिया पड़ती है, बताने की कृपा करें। देखिए, आप पढ़े होंगे प्राइमरी क्लास में, आपने जो 12 खड़ी पढ़ी होगी, आ ई ऊ का खा गा गा, वो जब तक आप चाहे एमए कर लें, चाहे पीएचडी कर लें, वही काम देगी, वो बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। आपको इस तो बढ़ता जाएगा, लेकिन 12 खड़ी वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ABCD वही रहेगी, चाहे एमए पीएचडी कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, ABCD वही रहेगी। साधना यही रहेगी। साधना सीढ़ी है जिसका ध्येय ये चढ़ करके आप वहां तक पहुंच जाएं। साधना सीढ़ी है, हमें चढ़ना है इस पर। तो कहाँ पहुंचना है, सीढ़ी का अंत मत बता देगा कहाँ पहुंचना है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए साधना बदलती नहीं है, जो बतलाई गई है वही साधना चलेगी। चाहे किसी भी आप कोष में हो, साधना यही चलेगी, यही आपको अंत तक पहुँचा देगी। इसी सारे परिणाम पे आते जाएंगे। आज जो आप में आपका कठोर दिल है, उसी साधना से नरम होगा। इस साधना से आपकी आंखों में आंसू बनेंगे। गुरु का नाम आ गया तो आपकी आंखें बरस गईं। कोई ऐसा काम आ गया, आंखें बरस गई आपकी। इस साधना से ही होगा। सारा काम साधना ही करेगी, और कुछ साधना करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज साधना दी है, पूर्ण साधना है।
आप कह रहे हैं पत्नी को भंडारे में लाते हुए 8 साल हो गया, लेकिन सत्संग का कोई असर नहीं हुआ। घर पर कोई इशारा नहीं करती, नहीं पुस्तक अध्ययन करती है, तो मैं क्या करूं? परेशान हूं। देखिए, परेशान होने की बात नहीं है। अब एक बात ये भी आवश्यक होती है कि मैं पत्नी को 8 साल लाया हूँ, लेकिन मैं 20 साल से आ रहा हूँ। मुझ में क्या परिवर्तन आया? पत्नी ये भी देखती है कि इनमें तो कोई परिवर्तन दिखाई देता नहीं है, इस साल जा रहे हैं सत्संग में। पहला काम ये मुझ में परिवर्तन हो, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह कम हो, तब वो देखेंगे हाँ इनमें ये परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं जैसे एक ड्राइंग के लड़के जो होते हैं, अध्यापक एक आइटम रख देता है, सुराही रख दी उसने, बनाओ, सब बच्चे बनाते हैं। ऐसे ही हमें मॉडल बनना होगा। हम चाहें मेरा परिवार मुझसे प्रभावित हो, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा माने, तो हमें एक आदर्श होना होगा, मॉडल होना होगा। आप मॉडल हो जाएंगे, बच्चे अपने आप मान जाएंगे, मैंने कहने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। आप सिगरेट पीते हैं, बच्चे से कहते बीड़ी मत पी, कैसे मान जाएगा? आप क्रोध करते हैं, बच्चे से क्रोध मत कर, कैसे मान जाएगा? मॉडल पहले आप बनिए। आप सत्संग में आते हैं, आपका फर्ज ये है कि मॉडल बन जाए। मेरे बच्चे देखें कि हाँ देखो ये कैसे व्यक्ति हैं, न लोभ है, न मोह है, न कोई और कुछ भी नहीं रहा है इनमें, सब निकल गए। ये साधना इसलिए है कि मैं बनूं, एक मॉडल बन जाऊं।